हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी पार्ट थर्ड की प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज एंड प्रैक्टिकल में जो स्केलेटन होता है, जो स्केलेटन पेपर होता है, उसमें जो एक्सरसाइजेज आपको दी जाएंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, बीएससी पार्ट थर्ड में 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का, पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी एंड पेपर थर्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स का है। ये तीनों थ्योरी पेपर हैं और प्रैक्टिकल का एक पेपर होता है जिसमें इन तीनों पेपर की एक्सरसाइजेज आती हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का ये स्केलेटन है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसके 2 पार्ट होंगे। ए पार्ट में प्लांट फिजियोलॉजी की एक्सरसाइजेज होंगी, बी पार्ट में फाइटोकेमिकल टेस्ट होंगे, जिनमें कि आपको 2 टेस्ट दिए जाएंगे। उनमें आपको पता करना है कि कौन से उसमें मतलब फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इकोलॉजी है, जिसके कि 3 पार्ट होंगे, ए बी सी। इनकी 3 इकोलॉजी की एक्सरसाइजेज होंगी। एडेप्टिव स्टडीज़, जिसका कि आपको टीएस काटना है और स्लाइड प्रिपेयर करनी है, उसको स्टेन से स्टेन करना है, सेक्शन को माउंट करना है और उसमें जो एडेप्टिव करेक्टर हैं उनको नोटिस करना है। क्वेश्चन नंबर 2B इज़ फील्ड वर्क ऑफ इकोलॉजी, दैट इज़ क्वाड्रेट स्टडी, जिससे कि हमें प्लांट्स का फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। एंड क्वेश्चन नंबर C इज़ सॉइल और वाटर टेस्ट, जिसमें जनरली हम लोग सॉइल का बच्चों से टेस्ट करवाते हैं। आप लोग को टेस्ट करके जो भी उसकी pH है वो आपको उस अपनी आंसर बुक में अटैच करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट होंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड एक्सरसाइजेज, बायोटेक्नोलॉजी एक्सरसाइजेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। बायोटेक्नोलॉजी एक्सरसाइजेज में आपको जो भी एक्सरसाइज दी जाएगी उसके बारे में हम आगे बताएंगे। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स में हम जितने भी इकोनॉमिक बॉटनी के प्लांट्स आपके कोर्स में हैं उनमें से कोई 2 आपको वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में स्पॉट्स होंगे, 5 स्पॉट्स होंगे। ईच स्पॉट कैरीज 3 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स होंगे 15। क्वेश्चन नंबर 5 वाइवा का होगा, वाइवा के मार्क्स होते हैं 7 एंड रिकॉर्ड होगा 8 नंबर का। लाइकवाइज इट मेक्स 75 मार्क्स। तो पूरा प्रैक्टिकल का पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेगुलर जो बच्चे हैं उनका है, और जो एक्स और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट होते हैं उनके प्रैक्टिकल पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इस तरीके से होगा। ये यहाँ पर कुछ बायोटेक्नोलॉजी के एक्सरसाइजेज हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी बायोटेक्नोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनका इंट्रोडक्शन, उनको कैसे किस प्रिंसिपल में काम करते हैं, कैसे उसका काम लिया जाता है, कैसे उसकी वर्किंग है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके बारे में हम आपसे लिखवाएंगे। टेक्निक्स लैमिनार फ्लो, स्टेराइल बेंच एंड ऑटोक्लेव, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको बारे में आपको उनकी वर्किंग के बारे में लिखना होगा, उनका प्रिंसिपल लिखना होगा और वो किस काम के लिए किस काम में लिए जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एमएस मीडिया एंड पीडीए कल्चर मीडिया स्लांट प्रिपरेशन, इसमें हम मुराशी एंड स्कूल मीडियम की प्रिपरेशन का मेथड लिखवाते हैं। पीडीए का मेथड भी लिखवा सकते हैं, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार कल्चर मीडियम, और मीडियम को कैसे हम टेस्ट ट्यूब में स्लांट बनाते हैं या कॉनिकल फ्लास्क में कल्चर मीडियम प्रिपेयर करके सैटल करते हैं, वो इनॉकुलेशन के लिए कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इनॉकुलेशन टेक्निक, इसमें हम कैसे एक्सप्लांट्स को इनॉकुलेट करते हैं वो पूरा प्रोसीजर होगा। इसमें आने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके बारे में आपको बताना होगा और इस प्रोसीजर को फॉलो करते वक्त किस किस सावधानियों का ध्यान रखना होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन बाय यूजिंग डिफरेंट एक्सप्लांट्स एक्सिलरेट शूट मेरिस्टम, माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक के जिसमें डिफरेंट एक्सप्लांट्स को लेकर कैसे हम एमएस मीडियम में इनॉकुलेट करेंगे और उससे कैलस बनाएंगे, शूट डिफरेंशिएशन या एम्ब्रियोजेनेसिस इंड्यूस करेंगे। जी, इस पूरे प्रोसीजर को हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। उसके बारे में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं
या एक्सरसाइजेज हैं उनको हमें लिखना भी है रिकॉर्ड में, और उसको हमें परफॉर्म करना होता है प्रैक्टिकल में। ये हिंदी में जितनी भी जैव प्रौद्योगिकी की एक्सरसाइज है, पादप ऊतक संवर्धन के लिए एमएस मीडियम तैयार करना एवं पोटैटो डेक्सट्रोज अगार मीडियम तैयार करना, लैमिनार एयर फ्लो जो होता है कैबिनेट, जिस पर कि हम एक्सप्लांट्स को कल्चर मीडियम में इनोकुलेट करते हैं, या जो स्टेराइल टेबल टॉप होता है, ऑटोक्लेव जो कि स्टेलाइजेशन के लिए काम में आता है, इन सब के बारे में हम, और स्लांट प्रिपेयर, इन सब के बारे में हम जानेंगे। विभिन्न प्रकार के कर्तोतक, एक्सिलरी बड, शूट मेरिस्टम, इन्फ्लोरेसेंस, इमेच्योर एम्ब्रियो, शूट टिप, इन सब को कर्तोतक के रूप में लेकर उनको हम अगार मीडियम में इनोकुलेट करते हैं और कैलस को इंड्यूस करते हैं, इनिशिएट करते हैं, कैलस संवर्धन को प्रारंभ करते हैं। पादप ऊतक संवर्धन के लिए कर्तोतक तैयार करना। एक्सप्लांट प्रिपरेशन का भी एक मेथड होता है, कैसे हम एक्सप्लांट का सिलेक्शन करते हैं, कौन से एक्सप्लांट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, उनको पहले फील्ड से लाया जाता है। कुछ एक्सप्लांट्स को हम इन विट्रो ग्रो करते हैं, फिर हम उनको जो फील्ड से लाते हैं उनको हम स्टेरलाइज करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। स्टेरलाइज करने के बाद उनको रिपीटेड वॉशिंग विद द डिस्टिल वाटर उनसे वॉश करते हैं, एंड देन दिस एक्सप्लांट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द इनोकुलेशन। इस पूरे प्रोसीजर के बारे में हम स्टडी करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स हमारे कोर्स में इकोनॉमिक बॉटनी में जो है फूड प्लांट्स में वीट, मेज, राइस, पोटैटो, शुगर केन है। इनको इनके प्लांट्स की बोटानिकल करेक्टर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, किस तरह की सॉइल या कंडीशंस इन प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और प्रोसेसिंग जो होती है, उन सबको बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइबर्स, कॉटन, जूट, किस तरह से इनके फाइबर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल को हम कैसे प्रोसेसिंग के बाद ऑब्टेन करते हैं। जनरल अकाउंट ऑफ फायर वुड, टिम्बर, यील्डिंग प्लांट्स ऑफ बैम्बू, टिम्बर एंड फायरवुड, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हमें आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी वुड को भी पूछा जा सकता है, बैम्बू को भी पूछा जा सकता है। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, क्लोव, ब्लैक पेपर, साइनेमम, कार्डमम, ये सब स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स है जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। इनमें कुछ एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं विच हैज़ थेरेपेटिक प्रॉपर्टी। इनके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम में हम कोई भी दो आपको रख देंगे, दो मटेरियल, उसके बारे में आपको पूरा लिखना होगा। मेडिसिनल प्लांट में सिंकोना, विदानिया, राउल्फिया, पेपेवर, तुलसी, धतूरा, एफिड्रा, ये सभी मेडिसिनल प्लांट हैं। इन मेडिसिनल प्लांट की क्लासिफिकेशन, बोटानिकल कैरेक्टर, हैबिटेट, इनमें प्रेजेंट जो बायोएक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, और इनकी यूटिलिटी, कैसे इनको यूटिलाइज़ किया जाता है, इन सब के बारे में आपको आना चाहिए। बेवरेजेस, टी एंड कॉफ़ी है, सेम इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कैसे कॉफ़ी और टी के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, किस तरह का क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है, कैसे प्लांट्स को कब प्लग किया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, और किस तरह से फाइनली टी लीव जो हमको देखने को मिलती है वो इस शेप में आती है, और कौन सी टी लीव सुपीरियर होती हैं, कौन सी इन्फीरियर होती हैं, कौन सी टी लीव्स एक्सपोर्ट होती हैं। ये सब डिटेल जो आपने कोर्स में बुक में पढ़ा है वो सब आपको आना चाहिए। एंड देन द रबर फाइकस इलास्टिका एंड द हीविया ब्रेसिलेंसिस, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड लास्टली वाइवा वॉसी, एग्ज़ाम जो होता है मौखिक परीक्षा, आपको अपने पूरे जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी पेपर्स हैं, उनमें से कहीं से भी आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको अपने तीनों पेपर की तैयारी अंदर, चैप्टर के अंदर तक छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाकर आप अपने आप को प्रिपेयर करना है, सो दैट यू कैन आंसर इन वाइवा वोसी एग्जामिनेशन। ये भी वही है, ये हिंदी वर्जन है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी ये इकोनॉमिक बॉटनी के वो हैं प्लांट्स जिनके बारे में आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये पूरा स्केलेटन पेपर है जो अभी हमने आपको बताया। इसमें एक्सरसाइजेज भी हैं। देखिए, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी की ये है प्रिकॉशन कर, फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स को आपको इन हेड में लिखना होगा। जो भी आपको क्वेश्चन नंबर में फिजियोलॉजी का एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा उसको आपको रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन, प्रिकॉशन एंड कंक्लूजन इन हेड में उसको पूरा डिस्क्राइब करना होगा अलॉन्ग विद द लेबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1B की एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको पहले बताया, फाइटोकेमिकल टेस्ट के लिए आपको 2 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, उनमें टेस्ट करके कंफर्म करेंगे कि उनमें जो भी फाइटोकेमिकल प्रेजेंट हैं। इकोलॉजी की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2A, B, C तीनों आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन नंबर 3AB जो कि बायोटेक्नोलॉजी की और इकोनॉमिक बॉटनी की एक्सरसाइज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हैज़ 5 स्पॉट्स, each spot has carries 3 marks, making it of 15. Then the viva voce and the cause. This is all about the practical exam, skeleton paper and the practical exercises. आपको जिस तरह से जो प्रैक्टिकल का पेपर दिया जाएगा वो हमने अभी आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू, स्टे सेफ।